नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजेंट गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी जिस घड़ी का, जिस पल का, जिस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसके इंतजार में न जाने कितने हजार रुपए आपने किस-किस प्रकार से अरेंज कर के खर्च कर दिया। अब वो घड़ी, वो पल, वो क्षण का इंतजार समाप्त हो चुका है। साथियों, आप में से अधिकांश हमारे प्यारे भाई-बंधु-बहना नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हो चुका है। जिन-जिन भाई-बंधु बहना का विद्यालय आवंटन हो चुका है, उनका विद्यालय पदस्थापना पत्र अर्थात नियुक्ति पत्र मिलना आरंभ हो गए हैं। आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर जाकर के विद्यालय जो आपको आवंटित हुआ है, उसमें यथाशीघ्र योगदान करें, ताकि आपका वेतन उसी दिन से आरंभ हो जाए और आप अगले माह मार्च के प्रथम सप्ताह में आप शिक्षक के रूप में पूरे फरवरी माह जो सेवा प्रदान करेंगे, उसका वेतन आपके खाते में मिल सके। साथियों, आप सभी को पदस्थापना पत्र अर्थात नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कागजातों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप पदस्थापना प्रपत्र पाने, नियुक्ति पत्र पाने हेतु अपने जो भी जिला अलॉट किया गया है, उस जिला के जो भी ब्लॉक में आपको जो विद्यालय आवंटित किए गए हैं, उस ब्लॉक के बीआरसी ऑफिस से जाकर के आपको पदस्थापना पत्र प्राप्त करना है। पदस्थापना पत्र प्राप्त करने हेतु जब आप जाएं, तो आप अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण कागजात को भी लेकर ही जाएं, अन्यथा आपको नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। वे महत्वपूर्ण कागजात कौन-कौन से हैं, जिन्हें लेकर के जाना आप सभी को आवश्यक है, जिसके बारे में मैंने पूर्व के कई वीडियो में चर्चा भी किया है। साथियों, आप सभी को बीपीएससी आयोग से, चाहे आप टीआरई 1 से चयनित हों या टीआरई 2 से चयनित हों, यदि आप टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से चयनित हैं, तो टीआरई 1 का प्रवेश पत्र ले लेंगे। टीआरई 2 के फर्स्ट मेरिट लिस्ट से चयनित हैं, तो उसका आप प्रवेश पत्र ले लेंगे। उसके बाद आपको ले जाने हैं काउंसलिंग के बाद जो आपको पत्र प्रदान किए गए, ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर, वो आपको ले लेने हैं। उसके बाद आपको प्राप्त हुए औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आपको ले लेने हैं। उसके साथ आपका अपना आधार कार्ड अवश्य ही आपको ले जाने हैं। साथ ही एस्टेट 2019 से जो क्वालिफाइड हैं और 9 to 12 में उनका चयन हुआ है, तो उसका जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था एस्टेट 2019 का, वो संशोधित रिजल्ट का वेब कॉपी आप अवश्य ही ले लेंगे, 9 to 12 वाले। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कागजातों का कोई जिक्र नहीं है। आपको जब विद्यालय में योगदान देने जाना है, उस समय आपके सभी कागजात जो शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक पात्रता, अर्हता, आपका आरक्षण से संबंधित है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक या चेकबुक है, ये सारे आपको लेकर के जाने हैं। बीपीएससी टीआरई 1 की अपेक्षा टीआरई 2 में योगदान की प्रक्रिया थोड़ा कठिन कर दिया गया है। साथियों, आपका योगदान का जो स्वीकृति है, वह बीआरसी स्तर से बीओ साहब के स्वीकृति पर ही दी जाएगी। आप जब भी योगदान लेने जाएं, तो आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल में ओरिजिनल के साथ साथ आप उसका जिरक्स पेपर भी लेकर के जाएंगे, वाटरमार्क लगा हुआ भी साथ में लेकर के जाएंगे। आपके विद्यालय प्रधानाध्यापक आपके सभी वाटरमार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स, जिरक्स जितने भी पेपर्स होंगे, उसका आपके मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्रों से मिलान करेंगे। तदुपरांत आपको बीआरसी जाना होगा, जहां आपका थंब इंप्रेशन मिलान किया जाएगा। सारे दस्तावेज सही पाए जाएंगे। थंब इंप्रेशन मिलान यदि आपका हो जाता है, उसके बाद ही आपको स्वीकृति प्रदान की जाएगी विद्यालय में योगदान हेतु, तभी आप विद्यालय में योगदान कर पाएंगे। तो ये विद्यालय में योगदान एवं विद्यालय में योगदान हेतु विद्यालय पदस्थापना पत्र अर्थात नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया है, जिसे आपको समझना बेहद ही आवश्यक था। तो आपका जिनका भी विद्यालय आवंटन हो गया है, वे उनके लिए विद्यालय में योगदान हेतु, विद्यालय पदस्थापना प्रपत्र पाने हेतु प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी किए जा रहे हैं। आपका जो भी जिला होगा, उस जिला स्तरीय जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसके माध्यम से आपको लेटर प्राप्त हो जाएंगे, या फिर आपके मोबाइल पे मैसेज या ईमेल में आपका मेल भी आ सकता है। हालांकि बहुत कम ही देखे जा रहे हैं कि प्रत्येक सूचनाएं जो है आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज या फिर मेल के जरिए दिए जा रहे हैं। लेकिन आप जहां भी, जिस विद्यालय में आप टैग होकर के पढ़ा रहे हो,
या फिर जहां आप ट्रेनिंग ले रहे हों, बीआरसी स्तर पर, डाइट लेवल पर या फिर कहीं आवासीय ट्रेनिंग में हो, तो आपको वहां के अपने सीनियर के माध्यम से ये सारे सूचनाएं ससमय आपको प्राप्त हो रहे हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपको ससमय विद्यालय में योगदान हेतु बीआरसी से विद्यालय पदस्थापना प्रपत्र पा करके और योगदान करें, ताकि उसी दिन से आपका वेतन आरंभ हो। इतने दिन से जो आप प्रताड़ित हैं, जो आप कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसका आपका समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।